हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज का वीडियो विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट रियल एस्टेट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं एंड इसके बारे में सीखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना। तो आज का वीडियो विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट इज एन एसेट विच इज एसोसिएटेड विद लैंड। बेसिकली रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है। इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, हम एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ रियल एस्टेट इज प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? बेसिकली जस्ट अ पीस ऑफ लैंड को हम प्लॉट बोलते हैं। इट कैन बी रेक्टेंगुलर, मोस्टली रेक्टेंगुलर होता है बट अलग शेप्स में भी हो सकता है। बट दैट इज वन टाइप ऑफ रियल एस्टेट। दूसरा जो टाइप आता है दैट इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बेसिकली इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन लैंड जो कि रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज होता है। बेसिकली लोग उसको अपने शेल्टर के लिए यूज करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रियल एस्टेट आता है कमर्शियल रियल एस्टेट। तो कमर्शियल रियल एस्टेट इज ऑल्सो एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन लैंड, लेकिन इसका पर्पस इज डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल। इट इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके मॉल्स हो गए, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी होती है। या फिर आपका रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर आप एक और एग्जांपल लूँ तो जैसे रिटेल शॉप्स हो गई, दुकानें हो गई, तो ये सब कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर आता है। इसके बाद एक फोर्थ टाइप ऑफ रियल एस्टेट भी होता है विच इज इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। तो इसमें भी बेसिकली देर इज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन लैंड बट इट इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, लाइक कोई कंपनी की कोई फैक्ट्री हो गई या फिर कोई वेयर हाउस हो गया। तो दिस कम्स अंडर इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। ठीक है, ये तो हमने अब समझ लिया कि व्हाट इज रियल एस्टेट एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं। बट नाउ आई वांट टू डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ रियल एस्टेट। तो आई थिंक हम सभी इस बात से तो अवेयर हैं कि जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द थ्री बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, राइट? रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स। तो दैट सिग्निफिकेंस एवरीबडी नोज। लेकिन मैं एक और इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस की बात करता हूँ। रियल एस्टेट इज बेसिकली द हाईएस्ट टिकट परचेज इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। किसी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा रियल एस्टेट होता है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट रियल एस्टेट, बिकॉज अगर आपने इसमें गलती कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आप उस लॉस से रिकवर भी ना कर पाए। एंड ये रियल एस्टेट खरीदने का मौका बहुतों की लाइफ में शायद एक ही बार आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट डिसीजन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट रियल एस्टेट। इनफैक्ट जो अल्ट्रा रिच लोग, जैसे अगर हम मुकेश अंबानी जी की भी बात करें ना, तो उनकी लाइफ का भी सबसे बड़ा खर्चा इज रियल एस्टेट। उन्होंने अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदा हुआ है 1,000 करोड़ रुपए का, लेकिन फिर भी जो घर है उनका एंटीलिया, वो 17,000 करोड़ रुपए का है। तो दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट रियल एस्टेट। अब एक और मैं सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेता हूं इस वीडियो में कि रियल एस्टेट इज अ वेल्थ प्रिजर्विंग टूल। बेसिकली रियल एस्टेट आपकी वेल्थ को स्टोर करने के काम आता है। क्यों? क्योंकि इट इज हाईली इलिक्विड। हाईली इलिक्विड का मतलब हुआ कि इसको बेच के पैसे लेना इज नॉट इजी। मतलब जैसे अगर आपकी एफडी हो गई या म्यूचुअल फंड हो गया, उसको बेचना इज इजी, उसको लिक्विडेट करना इज इजी। आप उसको इजीली बैंक के पास जाके बोल सकते हैं एफडी ब्रेक करो और मेरे को पैसे दे दो अकाउंट में। तो दैट इज लिक्विडिटी। तो ये एसेट्स होते हैं हाईली लिक्विड होते हैं, बट रियल एस्टेट के साथ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेल, या वो प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है। तो इट इज़ अ हाईली इलिक्विड एसेट, उसको बेच के पैसे लेना इज अ कम्बरसम टास्क। तो दैट इज वाई इट इज़ अ गुड टूल टू प्रिजर्व वेल्थ या पार्क योर वेल्थ। पीपल माइट से कि यार एफडी भी तो वेल्थ पार्किंग टूल है, यू आर राइट, बट रियल एस्टेट इज बेटर। वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा। आई फील इंट्रो वीडियो के हिसाब से दीज पॉइंट्स आर इनफ। एंड आगे आने वाले वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स होंगी और डीप बातें की जाएंगी इस एसेट क्लास के बारे में। तो चैनल से जुड़े रहें।
एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।